जय हिंद। सबों को प्रणाम है और छठ पूजा की अनेकानेक शुभकामनाएं। आज छठ का तीसरा दिन यानी सांझ का अर्घ्य कह सकते हैं है और सभी लोग, हमको लगता है, सांझ का अर्घ्य सूर्य देवता को, डूबते हुए सूर्य को आज समर्पित करने के बाद या तो छठ घाट पे ही होंगे या अपने अपने घर को आ चुके होंगे और कल प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, अर्घ्य समर्पित किया जाएगा। तो जितने भी छठ व्रती हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। और जितने भी लोग हैं, इस छठ महापर्व खास करके उत्तर भारत का जो यह एक बहुत बड़ा आस्था का पर्व है, इसलिए इसे महापर्व कहा जाता है, उसका अनेकानेक शुभकामनाएं। छठी मैया आप सबों की मनोकामना पूर्ण करें। जितने भी लोग देखने वाले हैं उन तमाम लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। और ख़ास करके जो अभ्यर्थी किसी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं और वो अगर अभी मुझे देख रहे हैं तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो, यथाशीघ्र आपकी जॉब लग जाए, बस यही कामना है। आज कुछ अच्छी बातें करने आए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और देखने के बाद प्लीज़ लाइक तो कीजिएगा ही, साथ ही चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, कुछ बातें कर लिया जाए इस छठ महापर्व से रिलेटेड और कुछ फैक्ट्स जो सबों को जानना चाहिए, क्योंकि यह भारत का या उत्तर भारत का कह सकते हैं बहुत बड़ा पर्व है। और इसकी आप अनुमान इस चीज़ से भी लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे खास करके उत्तर भारत, बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी के रहने वाले हमारे जितने भी भाई बहन होते हैं, जो भी दूर होते हैं अपने राज्य से, अपने घर से, तो वो तो या तो कोशिश करते हैं छठ पर्व में घर आ जाने का, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेन भी स्पेशल चलाया जाता है इसके लिए, या बहुत सारे लोग व्यस्तता या कार्य के अनिवार्यता के कारण नहीं आ पाते हैं। तो वैसे लोग जहाँ भी रहते हैं दुनिया के किसी भी कोने में, अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड, एमपी के लोगों को देखे होंगे तो वह निश्चित तौर पे वहाँ पे छठ पर्व मनाते हैं। तो आइए कुछ बातें करते हैं छठ पर्व से रिलेटेड। देखिए, सबसे पहले यह एक महापर्व है, ये तो जानते ही होंगे, सभी लोग जानते हैं। यह पर्व जो है कार्तिक मास के, याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष, दो पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। और 4 दिनों तक चलने वाला यह पर्व है, जो कि चतुर्थी से शुरू होता है और सप्तमी यानी कि आज जो है, आज छठ का जो सांझ का अर्घ्य है, यह तीसरा दिन है। और तीसरा दिन यानी षष्ठी को होता है और चौथा दिन कल जो सुबह का अर्घ्य होगा, यह सप्तमी के दिन जाकर के समाप्त हो जाता है। लगभग जितने भी व्रती होते हैं यह 36 घंटे तक जो है उपासना करते हैं, व्रत में रहते हैं और उसके बाद कल सप्तमी के सुबह के अर्घ्य देने के बाद वो पारण करते हैं। यह मूलतः आप जानते होंगे सूर्य देवता को समर्पित है और हम लोग ही एक ऐसे लोग हैं जो डूबते हुए सूर्य की भी उपासना करते हैं और उगते हुए की। तो यह एक संदेश होता है, इसका मेन रीज़न यह होता है कि एक संदेश देना होता है कि डूबते हुए सूर्य को पहले हम लोग अर्घ्य अर्पित करते हैं और फिर उगते हुए सूर्य को करते हैं। तो यह एक संदेश होता है कि जो डूबा है, जो अंत हुआ है, उसका उदय भी होना सुनिश्चित है। मतलब अगर आपका ख़राब दिन चल रहा है तो अच्छा दिन भी आएगा, और अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावे जो है कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। महाभारत में ऐसा कहा जाता है कि आप जानते होंगे, कर्ण जो है, कर्ण को सूर्य पुत्र कहा जाता है और चूँकि कुंती पुत्र भी हैं, कौंतेय भी कहा जाता है कुंती पुत्र को। ये सब भी बहुत सारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि सूर्य पुत्र किसको कहा गया है महाभारत में। तो ऐसा मानता है कि कुंती ने कर्ण को सूर्य की आराधना करके चूँकि प्राप्त किया था, इसीलिए ये कर्ण क्या करते थे, प्रतिदिन पानी में खड़े होकर के सूर्य अर्थात कह सकते हैं कि अपने पिता को अर्घ्य देते थे और अर्घ्य अर्पित करते थे। उनके बाद ही उनको एक शक्ति का जो है वो मिला था। तो एक यह पौराणिक मान्यता है कि तभी से यह परंपरा है कि सूर्य का हम लोग पूजा आराधना करते हैं। इसके अलावे पानी में जो है व्रती खड़ी होती है, जो माताएं होती है,
जो भी माताएं हैं वह जो खास करके उपवास रखती है, 36 घंटा तक लगभग उपवास रखना पड़ता है इसमें। तो जो उपवास रखती है वह पानी में खड़ी होती है सूर्य को सांझ का अर्घ्य अर्पित करते समय और सुबह का अर्घ्य अर्पित करते समय। तो जिस समय हम लोग पानी के अंदर होते हैं या व्रती जो पानी के अंदर होते हैं उनका शरीर उस समय एग्जैक्ट उस समय जो है, जो ब्रह्मांड जो है 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आपको पता होगा भूमि, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के सृष्टि का रचना हुआ है। और यह एक ऐसा वक्त होता है जिस समय हमारा शरीर पूरे 5 तत्व के संपर्क में एक साथ होता है। कैसे? तो हम लोग पानी के अंदर जब खड़े हैं ना, तो देखिए मिट्टी पे खड़े हैं तो भूमि के संपर्क में है, पानी में है तो पानी के संपर्क में है। क्योंकि छठ महापर्व जब भी मनाया जाता है तो खुले आकाश में मनाया जाता है, तो वायु भी चलती रहती है, हवा चलती ही रहती है। खुले आकाश में है तो आकाश के संपर्क में है, और हाथ में दिया लेकर के चूँकि अर्घ्य दिया जाता है, या देखे होंगे 5 गन्ने के बीच में दिया रहता है तो अग्नि के भी संपर्क में रहते हैं। इस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्व के संपर्क में रहता है एक साथ। यह एक ऐसा क्षण होता है घड़ी जिससे ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा का जो है ना एक बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर संचरण होता है, एक विशेष ऊर्जा का संचरण होता है, और जो मनुष्य में एक पवित्रता के साथ साथ एक अलग सा ऊर्जा प्रदान करता है, एक अलग सा ऊर्जा लाता है। इसके अलावे यह एक साइंटिफिक रीज़न भी कह सकते हैं। इस पर्व के पीछे आस्तिक तो हम बता ही दिए, जो धार्मिक कारण है, पौराणिक कारण है, उसके बाद यह एक साइंटिफिक रीज़न है। इस हिसाब से भी छठ महापर्व एक बहुत बड़ा महापर्व है। यह किस किस भाग में मनाया जाता है? तो लगभग उत्तर भारत जितना भी है, खास करके देखिए बिहार, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड एवं अन्य जो भी राज्य जहां बिहारी रहते हैं खास करके, या उत्तर बिहार वासी हमारे रहते हैं, बिहारी भाई जहाँ रहते हैं वहाँ निश्चित तौर पे मनाया जाता है। और उत्तर बिहार के जितने भी वासी हैं मनाया जाता है। गंगा के तट पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, यमुना के भी तट पर होता है छठ पर्व। इसके अलावे केवल भारत के राज्यों में नहीं, अन्य देशों में भी जहाँ उत्तर भारत के लोग रहते हैं, बिहारी भाई रहते हैं, तो देख लीजिए कुछ ऐसा देश जैसे मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, जहाँ भी बिहारी रहते हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हैं, वहाँ यह पर्व मनाया जाता है। तो निश्चित तौर पर आस्था का यह छठ महापर्व एक बहुत बड़ा महापर्व है, और यह मनाना सही भी है, अनेक कारणों से सही है। शवों को अंत में पुनः जितने भी हमारे माताएं, बहनें, जितने भी भाई हैं जो भी छठ महापर्व को मना रहे हैं, उन्हें अनेकानेक छठ पर्व की शुभकामनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को अभी तक देखें अंत तक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आगे हम बहुत बेहतर आपके लिए कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। जय हिंद।